नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको रीट सहित सभी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो नई रीट की बात करने वाले इस वीडियो पर 3rd ग्रेड की बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये न्यूज़ छप चुकी है काफ़ी दिनों बाद। इससे पहले लगभग 1.5 महीने पहले रीट को लेकर न्यूज़ छपी थी, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बयान थे उस वक्त, है ना। यहाँ पर देखो आप, रीट का विज्ञापन भी टल सकता है। शिक्षा बोर्ड में प्रबंध मंडल के सदस्यों की नियुक्ति बाकी है, बोर्ड को रीट करानी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने पर 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का इंतजार और बढ़ सकता है। और यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो उनके अधिकारियों के बयान है कि भाई फिर वही सेम बयान कि हमने रीट की तैयारी शुरू कर रखी है, जैसे सीएम साहब की तरफ से स्वीकृति मिलती है हम रीट का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो ये बड़ी न्यूज़ दोस्तों निकल के सामने आ रही है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आचार संहिता लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अनुमति ले सकती है, क्योंकि जो रीट है वो पात्रता है, शिक्षक भर्ती नहीं है, सिर्फ पात्रता है। इस वजह से शायद रीट पर संकट नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जनवरी के आसपास रीट होने की पूरी संभावना है। चाहे विज्ञापन थोड़ा लेट हो जाए, सितंबर में जारी हो जाए लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम अगले साल ही होगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो जो नए हमारे बीएड बीएसटीसी विद्यार्थी हैं और जो पात्रता हासिल करना चाहते हैं रीट की, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप क्यों इंतज़ार करते हो कि पहले विज्ञापन जारी हो जाए उसके बाद तैयारी करें। विज्ञापन जारी होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास पूरा फॉर्मेट तैयार है विज्ञप्ति का। बस सरकार की तरफ से बात वही है, बटन दबा विज्ञप्ति जारी हो गई, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी बटन दबाने का ऐसा मानो आपकी समय नहीं आया है, सरकार अभी तय करेगी डेट कौन सी, उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हो, विज्ञप्ति तो जारी होनी है, आज नहीं तो कल जारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करनी है, अगले साल रीट है, लगभग जनवरी के आसपास होने की संभावना है। उसके बाद 3rd ग्रेड को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री बोले, राजस्थान सरकार अपने वादे पर कायम, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द जनवरी में नीति बनाकर होंगे 33 श्रेणी शिक्षकों तो बात रहे। अभी देखो, ये खुद शिक्षा मंत्री अपने मन से नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री साहब बोल चुके हैं पहले ही इसको लेकर कि हम 70,000 पदों पर भर्तियां कर रही हैं, इनमें से 50,000 शिक्षकों की भर्ती है। 3rd ग्रेड की भी है, 2nd ग्रेड की भी है, 1st ग्रेड की भी है। अब पद सभी ने आपको बता दिए होंगे लगभग कितने पद रहने वाले हैं। 3rd ग्रेड में 30 से 35,000 पद रह सकते हैं इन 50,000 में से। बाकी जो 15,000 पद है वो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के हो सकते हैं, खुद शिक्षा मंत्री ने बात कही है। इसके अलावा दोस्तों खाली पदों की अगर अपन बात करें तो खाली पद 27,000 पदों पर डीपीसी, 8,000 खाली। और वैसे अगर अपन देखें तो इस शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो इनको जोड़कर बताया उन्होंने, लेकिन 19,150 और पद नए स्वीकृत हो रहे हैं स्टाफिंग पैटर्न से। वो शायद इस भर्ती में जुड़ भी सकते हैं, नहीं जुड़ भी सकते हैं, वो सरकार के ऊपर है, क्योंकि सरकार 2 भर्ती निकालनी चाहती है रीट की, 3rd ग्रेड की। 27 में भी निकालना चाहती है, 28 में भी निकालना चाहती है, क्योंकि 28 में विधानसभा चुनाव है, इस वजह से। तो लेवल 2 के इस बार पद अच्छे खासे आएंगे। 70% पद लेवल 2 के आपको देखने को मिलेंगे और 30% पद जो है वो आपको लेवल 1 के देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान में रीट मेंस में लेवल 1 के अच्छे खासे पद भर रहे हैं। 7,500 सामान्य शिक्षा के, बाकी संस्कृत शिक्षा की भी है, तो आराम से अच्छे खासे पद भर रहे हैं। लेकिन लेवल 2 के पद नहीं है, संस्कृत शिक्षा के पद अलग, सामान्य शिक्षा के लेवल 2 के पद नहीं है। तो लेवल 2 के विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अगली जो 3rd ग्रेड आएगी उसमें ज़्यादा पद आए, तो आपके ही ज़्यादा पद आने वाले हैं, क्योंकि 70% पदों का मतलब है कि 35,000 में से 22-23,000 पद आपके लेवल 2 के ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इंतज़ार करते हैं कि आचार संहिता से पहले रीट जारी हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पात्रता है रीट। देखो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चुनाव आयोग से अनुमति भी ले सकती है कि मैं रीट एग्ज़ाम करवाना समय पर, तो चुनाव आयोग तो कोई विचार नहीं करेगा, बिल्कुल स्वीकृति दे देगा। जैसे कुछ मिनट में पढ़ लेगा तो स्वीकृति मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब देखते हैं कब विज्ञप्ति जारी होती है, लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।